माँ ने बनाया बेटी को ऑफिसर। एक छोटे से शहर की तंग गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुमित्रा अपनी बेटी पायल के साथ रहती थी। पति की अचानक मौत के बाद उनकी जिंदगी में गहरा अंधेरा छा गया था, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। वो सुबह होते ही अमीर घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन का काम करती और शाम होते ही एक छोटी सी ठेली पर सब्जियां बेचती थी। इस संघर्ष भरे जीवन में उसकी एक ही खुशी थी, उसकी बेटी पायल। पायल 7 साल की नन्ही सी लड़की थी, पर उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील थी। जब माँ अमीर घरों में काम करती, पायल अक्सर उनके साथ होती। वो बड़े घरों के बच्चों को किताबें पढ़ते, कॉपी पेन से लिखते देखती। उसकी आंखों में भी पढ़ाई का सपना तैरने लगा था। एक दिन जब वो दोनों घर लौट रही थीं, तो रास्ते में पायल ने माँ से पूछा, माँ, ये जो किताबें होती हैं, इनमें क्या लिखा होता है? मुझे भी पढ़ना है। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटा, पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो तुम भी बड़ी मैडम बनोगी, सब हमारी इज्जत करेंगे। उस दिन के बाद पायल की आंखों में एक नया सपना पलने लगा, पर पैसों की तंगी देखकर वो कभी माँ से स्कूल जाने की जिद नहीं करती। मगर एक दिन जब माँ एक बंगले में काम कर रही थी, पायल वहां रखी एक किताब के पन्ने पलट रही थी। घर की मालकिन मिसेस शर्मा ने उसे देखा और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? पायल ने सिर झुकाकर कहा, माँ के पास पैसे नहीं हैं। मिसेस शर्मा ने उसी दिन सुमित्रा से कहा, सुनो, सरकारी स्कूल है पास में, फीस भी नहीं लगती, बच्ची का दाखिला करा दो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। उस रात सुमित्रा ठीक से सो न सकी। वो सोचती रही कि अगर पायल पढ़ लिख जाए तो उसकी जिंदगी संवर सकती है। अगली सुबह से उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर 3-4 घरों में ज्यादा काम पकड़ लिया और शाम को देर तक सब्जियां बेचने लगी। कुछ दिन बाद उसने पायल को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। पायल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने ठान लिया कि अपनी माँ की मेहनत बेकार नहीं जाने देगी। वक्त बीतता गया। पायल स्कूल में सबसे मेहनती लड़की थी। वो सुबह जल्दी उठती, अपनी किताबों को समेटती, माँ के साथ घर के कामों में भी मदद करती, फिर दौड़ते भागते स्कूल पहुंच जाती। उसकी मेहनत देखकर शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते थे। समय के साथ पायल बड़ी होती गई। उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। अब किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म जैसे खर्च आने लगे। एक दिन घर में खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी, तो माँ उदास बैठी थी। पायल बोली, माँ, चिंता मत करो, मैं भी 2 ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ, थोड़ी आमदनी हो जाएगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी की समझदारी और मेहनत पर उसे गर्व महसूस हुआ। पायल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे घर चलाने में थोड़ी मदद हो गई। वो रात रात भर पढ़ती और दिन में स्कूल जाती। इसी तरह उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। स्कूल की शिक्षिका ने उसे कॉलेज में दाखिले के लिए प्रोत्साहित किया। अब पढ़ाई का खर्च पहले से ज्यादा हो गया था। माँ ने और भी अधिक मेहनत शुरू की। अमीर घरों के कामों के साथ साथ उसने छोटे कपड़ों की सिलाई का काम भी पकड़ लिया। पायल भी ट्यूशन बढ़ाकर 4-5 जगह पढ़ाने लगी। कॉलेज में भी पायल ने कठिन परिश्रम किया। वो हर परीक्षा में प्रथम आने लगी। उसकी प्रतिभा देख कॉलेज प्रशासन ने उसे छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे पढ़ाई थोड़ी आसान हो गई। अपनी कड़ी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से पायल ने स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक के बाद पायल ने सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया। माँ से कहा, माँ, मेरा सपना है कि मैं एक दिन बड़ी अफसर बनूं, फिर तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम अफसर बनो या न बनो, मैं खुश हूं कि मेरी बेटी ने मेरी मेहनत को सार्थक किया है। लेकिन पायल ने दृढ़ निश्चय किया था। उसने दिन रात मेहनत की, कभी कभी रात भर जागकर पढ़ती, परीक्षाओं की तैयारी करती और अंततः मेहनत रंग लाई। रिजल्ट वाले दिन माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पायल कलेक्टर बन गई थी।
पूरे शहर में उसकी कहानी की चर्चा थी। जिस माँ ने झाड़ू, पोछा, बर्तन करके, सब्जियां बेचकर बेटी को पढ़ाया था, वो आज गर्व से सिर ऊंचा करके चल रही थी। अपने पद पर आने के बाद पायल का मन गरीब बच्चों की मदद करने की तरफ झुका। उसने महसूस किया कि जैसे माँ ने उसे इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, उसी तरह उसे भी उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। पायल ने कलेक्टर रहते हुए कई गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, किताबें और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे इलाके में बदलाव आने लगा। बच्चियां स्कूल जाने लगीं। सुमित्रा की आंखें ये देखकर भर आतीं और वह सोचती, मेरी बेटी सिर्फ मेरी ही नहीं, इस पूरे इलाके की बेटी बन गई है। पायल ने साबित किया था कि मेहनत और लगन से गरीबी को हराकर ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। माँ की मेहनत और बेटी के संघर्ष से भरी इस कहानी को आज भी शहर के लोग गर्व से बताते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।